पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री तथा एक्स इक्वल टू 5 पर सतत है। ठीक है, तो पहले जो फलन लिखा है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारा फलन क्या दिया है, 5x माइनस थ्री, ये दिया। ठीक है, अब हमें पहले चेक करना, देखो तीन तरह पे चेक करना है, किस पर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू फाइव पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या, एक्स इक्वल टू, ठीक है, जीरो पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, पहले जो फंक्शन है उसी को हम लिखेंगे। तो लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, यही है। तो अब क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या करेंगे, हम जीरो लिखेंगे। तो फाइव जीरो माइनस थ्री, तो कितना हो गया, जीरो माइनस थ्री। ठीक है, ये एफ जीरो का मान है क्योंकि अब एक्स की जगह क्या रख दिया, जीरो। तो एफ जीरो बराबर कितना आ गया, माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा अब निकालते हैं क्या, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये तो निकालेंगे। और किस पर निकालेंगे, फलन पर, एफ एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, फाइव एक्स माइनस थ्री, फाइव एक्स माइनस थ्री। तो क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो, फाइव जीरो माइनस थ्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जीरो, जीरो माइनस थ्री, यानी अब क्या हो गया ये। अच्छा, जब लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो ये हट जाता है हमारा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो अब क्या निकल गया हमारा वैल्यू, तो हमारा इसमें वैल्यू निकल जाएगा। तो एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस तीन। ठीक, तो लिखेंगे क्या है, फलन, अतः, अतः फलन एक्स इक्वल टू जीरो पर सतत है, संतत है। ठीक है, इसी का आप दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी हमको दिया है क्या, एक्स इक्वल टू माइनस तीन पर सांतता की जांच, ता की जांच। ठीक है, देखते हैं इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जांच के लिए अगर हम करते हैं तो फिर लिखेंगे क्या, फंक्शन। ठीक है, लिखेंगे क्या, फंक्शन यानी एफ एक्स बराबर क्या जाए, फाइव एक्स माइनस थ्री। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हमने जीरो रखा था क्योंकि हमने जीरो पर निकाला था, लेकिन यहाँ पर किस पर निकालना है, माइनस तीन पर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस तीन। तो क्या हो जाएगा, पाँच गुड़े माइनस तीन, माइनस तीन, तो पाँच तीन आई 15 माइनस तीन, तो कितना हो जाएगा, माइनस 18। ठीक है, अब लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू माइनस तीन, माइनस तीन पे निकालना है, और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स। ठीक है, तो इसको अब लिखेंगे क्या, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस तीन। ठीक है, माइनस तीन, और अब एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस तीन। अब यहाँ मान रख दो, तो पाँच गुड़े माइनस तीन, माइनस तीन, पाँच तीन आई 15 माइनस तीन, यानी माइनस 18, यही होगा। लिखेंगे क्या, अतः फलन, ठीक है, ठीक, लिखेंगे अतः फलन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर संतत है, संतत है। इसी तरह हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है, एक्स इक्वल टू फाइव पर चेक करना है। तो तीसरा, इसी में तीन क्वेश्चन दिए हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर और एक्स इक्वल टू फाइव पर। तो हम तीसरा, ठीक है, ऐसा कीजिए, तीसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि एक्स इक्वल टू थ्री पर फलन एफ एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन के सांतत्य, ठीक है, सांतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल। ठीक, तो फिर यहाँ पर हम निकालेंगे, पहले फलन लिखेंगे। फलन क्या दिया हमारा, एफ एक्स बराबर दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक, और किस पर चेक करना है, एक्स इक्वल टू थ्री पर सांतत्य की जांच, की जांच। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 3 पर संतत की जांच हो गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 फंक्शन में या इसको मान लो समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f जो पहले फलन है वो लिख लेते हैं 2x² माइनस 1, यही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो 3, ये कितना हो जाएगा 2, और ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 70। ठीक है, अब लिमिट वन निकाल देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू कितना है हमारा 3 और fx। ठीक है, अब fx की वैल्यू रख देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3 और fx की जगह क्या लिखेंगे 2x² माइनस 1, क्योंकि fx बराबर ये दिया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, तो हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 गुणे 9 माइनस 1, तो 9 दूनी 18 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यानी दोनों हमारा बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः फलन फलन ऐसे लिखो, फलन f x इक्वल टू 3 पर सतत है, संतत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अगर हम हल लिखते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक, जो हमारा फलन फलन बस दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस पर जांच करना है। तो हम नेचुरल नंबर मान लेंगे, रियल नंबर मान लेते हैं, सबसे अच्छा रियल नंबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एफ एक्स प्रत्येक प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए परिभाषित 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 व किसी किसी x इक्वल टू c के लिए लिमिट x टेंस टू c मैंने मान लिया, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या लिखेंगे c, तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एफ सी, इसको हम एफ सी भी तो लिख सकते हैं। जो एफ सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा एफ सी रख दो, मान लो सी रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें अगर रखेंगे तो एक्स की जगह क्या होगा c-5, यही तो होगा, यही होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, एफ एक्स प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है, के लिए संतत है। ठीक है, अब इसी का हम बी नंबर क्वेश्चन देखें। बी नंबर कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो क्या है 1/, ठीक, x-5, जहाँ कह रहा है x नॉट बिलोंग्स टू 5, ये बी नंबर क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मानते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 5 पर ये फलन क्या है, परिभाषित ही नहीं है। नॉट इक्वल टू 5 कहा कि यहाँ 5 नहीं, x की वैल्यू क्या होना चाहिए 5 नहीं हो सकता। अगर हम वास्तविक संख्याएं मान लेते हैं तो वास्तविक संख्याओं में भी हमको क्या होगा 5 को छोड़ना ही पड़ेगा, और जब 5 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू 5 पर क्या होगा हमारा, परिभाषित नहीं होगा, एकदम इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो हम अब इसी को क्या करते हैं, लिख देते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं। पहले हल है, देखो क्या हो रहा है, पहले लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है, 1/x-5, जो x इक्वल टू 5, देखो x इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, के लिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है एफ, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है, एफ एक्स की जगह f5 का अस्तित्व नहीं होगा, जब परिभाषित नहीं है तो क्या अस्तित्व होगा, नहीं होगा, का अस्तित्व नहीं है। ठीक, अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा छोटा करो। ठीक है, अस्तित्व नहीं है, तो फिर लिखोगे क्या, लिखना भी पड़ेगा हमें, तो लिखोगे अतः x इक्वल टू 5 पर फलन असतत होगा, पर फलन संतत नहीं असतत
संतत भी लिख सकते हो, असंतत होगा। ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि मतलब कहाँ तक इसकी वैल्यू है, तो लिखेंगे क्या, लेकिन लेकिन सभी सभी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या सभी आर के लिए संभव है, नहीं, नॉट इक्वल टू 5, ये भी लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, के लिए फलन फलन क्या होगा, फलन सतत होगा। ठीक है, फलन क्या हो जाएगा, फलन एफ एक्स सतत होगा, संतत होगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि रीजन बता देते हैं, क्योंकि एक्स सी नॉट इक्वल टू 5, जो कांस्टेंट लेंगे सी उसमें क्या होगा, 5 नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट, ठीक है, एफ एक्स एक्स टेंस टू सी। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे क्या, जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस 5, यानी 1/, ठीक है, एक्स की जगह लिखेंगे सी माइनस 5, यही तो लिखेंगे, बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तीसरे का सी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, इसी तरह सेम है। उसमें पहले क्या करना, आप लोग जो सी नंबर क्वेश्चन है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5, यही दिया है, तो इसको हम ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5, तो ये वाला कट जाएगा, तो यही बचेगा एक्स माइनस 5, बस ये नीचे था अब ऊपर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, वो संभव होगा, हम 5 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, सभी पर ये क्या होगा। अच्छा, यहाँ पहले क्वेश्चन में अगर कॉन्टिन्यूस तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन में ये भी बोला था कि एक्स नॉट इक्वल टू 5, तो ये एक्स इक्वल टू रियल नंबर के सभी के लिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, बस एक्स इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, -5 पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें का मैं करा दिया हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर एन, जहाँ x इजकल टू 1 पर सतत है, मतलब x इजकल टू n पर हमको क्या दिखाना है, सतत है, जहाँ n क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमको क्वेश्चन में दे दिया है, जो फलन दिया है वो क्या दिया है, एफ एक्स इजकल टू एक्स पर पावर कितना दिया है, n दिया है, और ये भी बता दिया है कि x इजकल टू n पर हमको सततता की जांच करना, तो x इजकल टू 1 पर संततता सातत्य की जांच। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, एफ एक्स, जो फलन रहता है वही हम लिखते हैं, लिखा गया। अब एक्स की वैल्यू कितना दिया है, एन, लिख लेते हैं, तो एक्स पर पावर कितना, देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, एन पर पावर एन। ठीक, अब लिमिट, यही वैल्यू क्या करेंगे, अब लिमिट में निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, तो लिमिट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट लिमिट ठीक, एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, ठीक है, वैल्यू रखो, तो लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू एन, और एफ एक्स की वैल्यू दिया क्या है, एक्स पर पावर एन, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू हो जाएगा एन पर पावर एन। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं कि अतः अतः फलन अतः फलन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एन पर सतत है। पर सतत है। ठीक, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और
तब तक आप लोग इसको लगाइए।